साहब हाँ। कहने लगे कि इतने कितनों के घर हमने हटवा दिए हैं, कितनों के घर नहीं वो तो देखा खतीन भी गया, हटा दिए नहीं हैं। हमने देखा हुआ है, क्योंकि इस समय जो चल रहा है घर गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाना कोई आम बात नहीं इस भाजपा सरकार में, क्योंकि गरीबों के घर पे ही बुलडोजर चलता है, अमीरों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। अगर आप चल करके धौरहरा में देख लो, कस्बे के अंदर देख लिया जाए, बहुत सारी जमीनों पे बड़े से बड़े लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। जिन लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए, जो खुद ही एक सत्ताधारी हैं, उनको जब आवास दे दिया जाता है तो क्या करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंच गए धौरहरा तहसील के अंतर्गत धौरहरा ब्लॉक ग्राम व पोस्ट हौकना का एक मजरा पड़ता है पांडेपुर। एक यहाँ पे अजीब और गरीब दास्ता देखने को मिली है भाई, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन आती है उस जमीन को लेकर के काफी विवाद चल रहा है और हलचल मची हुई है अधिकारियों के अंदर। अब पीडब्ल्यूडी विभाग को कौन देख रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग का अधिकारी कौन आता है यहाँ पे, इसका तो अता पता नहीं है। लेकिन हमारे धौरहरा प्रशासन काफी ज्यादा तेज और तेवर से आते हैं और खाली करवाकर कब्जा करवाया जाता है। किसके द्वारा कब्जा किसको करवाया जाता है ये तो पता नहीं, क्योंकि पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पा रही। कुछ जो जानकारी है जिससे विवाद हो रहा है यहाँ पे, उन लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ का मामला क्या और किस प्रकार से ये यहाँ पर हो रहा है। आज भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कल सूचना मिलने के बाद जब आज पहुंचे तो यहाँ पर देखा गया इधर ही साइड में यहाँ पर काफी ज्यादा ईंटें पड़ी हुई थी और विवाद हुआ था शायद दोनों पक्षों को लेकर के। एक हमने पेपर भी देखा हुआ था जिसमें सुलह समझौता सन 2022 में शायद हुआ था। पूरी जानकारी भाई साहब से ही मिल पाई क्योंकि उनको पूर्णतः जानकारी है। उस समझौते के बारे में जानकारी लेंगे और उसी समझौते के आधार पे पता चल पाएगा कि मैटर क्या था यहाँ का। दूसरी चीज अगर देखी जाए, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन है। पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन जो नायब साहब ने हमें बताया हुआ है कि ये जो रास्ता यहाँ पर बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का, काला रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते की चौड़ाई जो तकरीबन 80 कड़ी है। एक जरीब में 100 कड़ी होती है, 100 कड़ी में से एक जरीब में मात्र 20 कड़ी कम। अगर इस जगह पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, यहाँ से कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा ये रास्ता तो 20 ही कड़ी रास्ता होगा, जबकि सेंटर से 40 कड़ी होना चाहिए, जो नायब साहब ने हमें बताया है। और जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, उस रिकॉर्डिंग को भी मैं ऐड करूंगा या फिर दूसरी खबर के माध्यम से मैं उसको प्रकाशित करूंगा। उसमें हमें यह बताया गया नायब साहब के द्वारा कि इस जगह पर जांच की गई और ये जो सामने घूर का कूड़ा दिख रहा है यहाँ पर, जिसको लेकर के आए दिन विवाद होता रहता है दो पक्षों में। पुलिस प्रशासन अब तक इस विवाद को समझौते में नहीं तब्दील कर पाया। समझौता होता है, समझौते होने के बाद भी दोबारा से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। कोर्ट का भी केस होता है। कोर्ट का केस होने के बाद केस लोग वापस लेते हैं, समझौता करते हैं, उसके बावजूद भी प्रक्रिया दोबारा से वही चालू कर दी जाती है। हमारे साथ दिनेश पांडे जी हैं और दिनेश पांडे जी से हम जानकारी लेंगे कि जो विवाद आपका हमेशा हो रहा है, ये विवाद क्यों हो रहा है, क्या इसका समझौता नहीं है, क्या आपस में आप लोग समझौता नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जमीन अगर देखी जाए तो किसी की नहीं है, जमीन पीडब्ल्यूडी विभाग की है और पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पे आप बार बार जो विवाद हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसकी जानकारी पूर्णतः दिनेश पांडे जी से ली जाएगी। नमस्कार भैया, ये बताइए जो विवाद यहाँ पे चल रहा है ये कब से स्टार्ट हुआ है? सर ये हो गए हैं लमसम 3-4 साल। 3-4 साल? जी जी, 1 साल तो इसका मुकदमा चला है। 1 साल मुकदमा चला हुआ है? 1 साल मुकदमा किसने किया हुआ था? मुकदमा चंद्रिका जी की। फिर उसके बाद कौन है यहाँ? ये पहले जगह थी चंद्रिका। अच्छा, जो ये जो खाली पड़ी हुई है जगह, उसके साइड वाली जो जगह वो चंद्रिका जी की जो। जी, वो चंद्रिका की मतलब रहा है जगह। हाँ। और ये वाली हमारी जगह थी। नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग की है। जी, हम तो डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब कूड़ा उड़ा आप डाल रहे थे। अच्छा, जब चंद्रिका जी यहाँ पर थे तो उस समय विवाद होता था, आपका नहीं होता था? चंद्रिका जी से उस समय होता था। अच्छा, हाँ होता था। हाँ। तो उन्होंने कोर्ट में कर दिया मुकदमा। हाँ। फिर उसके बाद वो जुर्माना देकर मतलब वापस कर लिए, मतलब केस को वापस कर लिया न्यायालय से, उन्होंने वापस केस अपना वापस कर हाँ। लिया था। तब इन्होंने कहा कि कोर्ट से वापस ले लो, हम जगह ये ले लेंगे।
तो इन्होंने जगह ले लिया। अब जगह लेने के बावजूद इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारी सब है। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारी है तो तुम ले लेना। तो यही बात होती है। चलो ठीक है। मतलब विवाद यही हो रहा है जगह को लेकर, जो ये पीडब्ल्यूडी विभाग अच्छा, की हाँ, जमीन है। जब नायब साहब आए हाँ। तो उनसे हम ये मालूम करने लगे, हमारे घर के औरतें थी। हाँ, तो क्या प्रशासन यहाँ पर आया हुआ था? जी, तो जी, आया। उसको खाली करवाने के लिए? जी जी, खाली करवाने। किस दिन आए हुए थे लोग? 3 तारीख थी। 3 तारीख कल आए थे। हाँ। तो हम सब लोग मालूम किए उनसे कि किस मतलब मुद्दे से आए हैं आप, क्या अनुशासन मिला है। अच्छा, किस आदेश से आए हुए हो? आदेश से आए तो हुए। आदेश आपको दिखाया गया? नहीं कोई दिखाया? आदेश ही नहीं दिखाया गया। जब ज्यादा मतलब कहने लगे, हाँ। फिर एसडीएम साहब के वहाँ हम कागज तुरंत लेकर गए, हाँ। उनको दिखाया तो उन्होंने अच्छा, वो कोर्ट वाले जो कागज जी, थे, जी। जो कोर्ट में जी, जी। चंद्रिका जी ने केस वापस लिया था, जी। उसी कागज को हाँ, एसडीएम साहब के पास लेकर हाँ, गए। उन्होंने आवाज पे मिले तो उन्होंने ये कहने लगे ये तो गलत है, हाँ। ये आप मुकदमा जीत चुके हैं। हाँ। तो तुरंत यहाँ फोन किया, कहने लगे अभी हम नायब के पास फोन कर रहे हैं, हम्म। अभी तुरंत आएंगे। और ये पहले हमको दिखाना चाहिए। हाँ। हमने कहा कई बार आपको दिखाए हैं, हाँ। अब आज बता रहे हैं ये गलत है, अच्छा। ये आप कोर्ट से जीत चुके मतलब हैं। ये जो है आपका जो कोर्ट वाला मैटर था, ये एसडीएम साहब के संज्ञान में हो चुका जी है। जी जी, है नहीं? हाँ, एक बार नायब साहब हम सब जने मतलब बीएम साहब रहे, मैडम, हाँ। तो वहाँ बुलाया गया, तो हम सब लोग गए। तो इन्होंने नायब साहब कहने लगे ये कैसा आपका, हाँ, ये हम पेपर सारे दिखाए। तो कहने लगे इसमें आप संक्षेप नहीं करना। अब लमसम मान के चलिए 9 महीने हो गए। हाँ। 9 महीने बाद फिर नायब साहब अपनी जबरदस्ती से ये कब्जा कर। ये कब्जा मतलब ये जो खाली हो रही जमीन, ये खाली ही करवा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं? नहीं, ये दे रहे हैं विश्वेश्वर को। अच्छा, विश्वेश्वर जी को दे रहे हैं। जी जी, विश्वेश्वर सनातन। अच्छा। ये जो है मोहरा, ये वो बंद हुआ था, फिर भी हाँ, वो नायब बोल गए, एसडीएम साहब वहाँ से आदेश किया कि इधर को मोहरा मत खोलना। हाँ। और हमारी टटिया इसमें डाल दिए, वो काफी मतलब सभी नायब साहब मतलब जो था उठाकर सब मिक्स कर दिया एक में, जी जी, गड्ढे में उठाकर डाल दिया। गड्ढे में डाल दिया। तो उन्होंने ये भी कहा था इधर मोहरा नहीं खोलना, फिर भी परंतु वो मोहरा खोल रहे हैं। तो हम लोग मतलब हमारी सिस्टर लोग मना करी, तब वो पथराबाजी की है। तो आप देख तो चुके हैं। हाँ, वो तो हम देखे हुए थे। पथरा और काफी पुलिस वाले आए थे, वो भी देखते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा, जो भाई साहब ने जानकारी दी कि एसडीएम साहब को संज्ञान में जब मैटर होता है तो इसको रोका जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है अधिकारियों की कि आप बिना कुछ किसी भी आदेश के आप आकर के पूरा प्रशासन खड़ा कर दो, जिसका खर्चा जितना लगता है वो कौन उठाता है? हमारी आम जनता आए दिन जीएसटी, टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सारा टैक्स भर भर करके आपको पैसा देती है, आपको सैलरी देती है, और आप बिना आदेश के आकर के 50-40 पुलिस कर्मियों को ला करके खड़ा कर देते हो। ये कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसी चीजों पे उच्चतर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जिले के जो भी आला अधिकारी हैं, इन्हें सभी को संज्ञान लेना चाहिए कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन थी तो नायब साहब किस प्रकार से आकर के यहाँ पर जांच आख्या लगाना चालू कर दिया। दूसरी चीज थी, पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई ना कोई एक अधिकारी होना चाहिए था मौके पर, जो नहीं था। आप खबर के साथ बने रहिए, हमारे कैमरामैन चमन मौर्य के साथ हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शाहिद मंसूरी जी, तहसील रिपोर्टर यज्ञराज जी, सभी लोग हमारी टीम साथ में। इसका जो भी अगला अपडेट रहेगा, उस अपडेट को आप सभी के बीच बहुत जल्द से जल्द लाया जाएगा। और प्रयास कीजिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए, ताकि जिस प्रकार से जो जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा होता है, अगर किसी एक का अवैध कब्जा है तो यहाँ पर सभी नागरिकों का टोटल अवैध कब्जा ही है। अगर किसी एक का कब्जा छुड़वाया जा रहा है तो एक तरफ से सभी का कब्जा छुड़वाना अधिकारियों का कार्य होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर कार्यवाही की जाए तो आप छोड़ दोगे इस जमीन को? नहीं, छोड़ तो नहीं देंगे अभी। क्यों? अभी अगर जब कार्यवाही सभी पर होगी तो छोड़ना आपको भी पड़ेगा। शायद ये दुकान जो आप रखे हो, ये भी पीडब्ल्यूडी विभाग में रखे हो, आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। नहीं, खाली करनी पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साहब ये बताया है, नायब साहब कहने लगे कि इतने कितनों के घर हमने हटवा दिए हैं, कितनों के घर नहीं, वो तो देखा गया, हटा दिए। नहीं, हमने देखा हुआ है, क्योंकि इस समय जो चल रहा है घर, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाना कोई आम बात नहीं इस भाजपा सरकार में।
क्योंकि गरीबों के घर पे ही बुलडोजर चलता है, नहीं, अमीरों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। अगर आप चल करके धौरारा में देख लो, कस्बे के अंदर देख लिया जाए, बहुत सारी जमीनों पे बड़े से बड़े लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। जिन लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए, जो खुद ही एक सत्ताधारी हैं, उनको जब आवास दे दिया जाता है तो क्या करोगे? अब आप वो आए दिन आते हैं, जब हम नहीं घर पे होते हैं आदमी इंसान में, तभी आते हैं यहाँ आकर बोल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। नहीं, फिर भी आप सभी से भी हम ये निवेदन करेंगे, ये भी बोलेंगे आप सभी से कि आप सभी लोग, विवाद कोई भी किसी का हो, लेकिन विवाद में ना पड़ करके मेन है कानूनी प्रक्रिया से कार्यवाही कीजिए। आपसे विवाद करने में आपसे विवाद में हमेशा नुकसान अपनों का ही होता है। जैसे ये सामने आज हैं, अगर कल को आपकी अगर बनने लगेगी तो वहां पर आप और उनका मेल हो जाएगा, और यही थोड़ी से विवाद को लेकर अभी कुछ अनहोनी घट जाए तो कहां से कहां पहुंच। नहीं तो वो अनहोनी कह रहे हैं, वो खुला कह रहे हैं, मतलब पुलिस शासन और सबको बात को गाली देते हैं, और ऐसी बात है नहीं। हम ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास गए ना हो, सबके पास जा चुके हैं, फिर भी कोई फरियाद मेरी नहीं। एक अपने एप्लीकेशन आप एसपी साहब को दे दो प्रेजेंट। एसपी साहब की रखी हमारी प्रेजेंट टाइम में नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं। आप प्रेजेंट टाइम में एक एसपी साहब को अपनी एक एप्लीकेशन दे दो, जो यहाँ का मैटर है, इस मैटर को एसपी साहब के संज्ञान में एक बार दीजिए। क्योंकि अभी के टाइम अगर देखा जाए, जो हमारे उच्चतर अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी इस समय अगर गलती करता है तो सीधा उसके ऊपर खंतर चलता ही चलता है। ना बिल्कुल नायब साहब और इनकी एसडीएम साहब गलती है, क्योंकि हम डीएम साहब की कोई गलती नहीं दे सकते। उन्होंने कहा था आप नायब साहब इसमें संक्षेप नहीं करना, ये मेरे मतलब खाते में उसमें नहीं आ रहा है, वो तो है, इसमें संक्षेप मत करना, जिसकी जितनी है उतनी पड़ी रहने देना। तो कहने ये आए दिन दरख्वास्त लगाते रहते हैं, तो कहने लगे ठीक, आप जितनी इसकी जगह हो उतनी नाप कर दे देना। तब ये घर नहीं बना हुआ। अच्छा, उसके बाद ये घर बना है, जब नायब नाप करके गए। मतलब जब ये आपको जमीन एक बार दे दी गई, उसके बाद नाप हो चुका। अच्छा।